इंजीनियरिंग क्लास में आपका स्वागत है। आप पर 10 के रैखिक समीकरण चैप्टर का 3.4 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 जो 3.4 चैप्टर है का पहला प्रश्न है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह एक प्रति हो जाता है। इसमें इक्वेशन रैखिक समीकरण पहले हम तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। यहाँ से हमको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। फिर हम दूसरे भाग पर जाएंगे। कहता है कि हर में एक जोड़ दें तो उसका वैल्यू जो होता है 1/2 हो जाता है। तो और भिन्न क्या है? तो सबसे पहले आप ये जानें कि अंश और हर का अस्तित्व कहाँ है। तो वो बच्चे जो भिन्न यानी बट्टा का सवाल बना चुके होंगे वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो इस सवाल के बनाने से पहले आप भिन्न का एक बार अंश और हर का अवलोकन कर लें। अगर कोई भिन्न अगर हम 3/4 मान लेते हैं तो इसका अंश हो जाएगा 3, हर हो जाएगा 4। तो यहाँ तो ये अंक में अंश और हर हो गया। इस सवाल में न अंश पता है न हर पता है। तो इस सवाल के लिए अंश को x मानना पड़ेगा और हर को y मानना पड़ेगा। तो ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक घटा दें तो भी एक में बदल जाता है। अब यहाँ तक देखें तो अब माना कि भिन्न का अंश x हो गया, हर क्या हो गया, y हो गया। अब प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा क्रिया करते हैं। कह रहा है कि हर अंश में एक जोड़ दें तो अंश में एक जोड़ दिया गया। फिर कहता है हर से एक घटा दें तो हर से एक घटा दिया गया। तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 हो गया। अब यह क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से हमें प्राप्त होगा x + 1 = y - 1। फिर आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसमें चर को एक तरफ करना पड़ेगा और अचर को एक तरफ करना पड़ेगा। इसमें चर कौन सा है, x और y है और अचर में क्या आएगा, अंक आएगा। तो यहाँ y इधर आएगा बराबर चिन्ह तो माइनस हो गया, ये प्लस इधर जाएगा तो -1 हो गया। अब इधर -1 मिलकर -2 यानी x - y = -2 समीकरण 1 मिला। अब हम पुनः प्रश्न के दूसरे भाग पे आते हैं। कहता है यदि हर में एक जोड़ है तो वह 1/2 हो जाता है। तो हर में अंश में कुछ नहीं करना है, ओनली अंश में आपको हर में सिर्फ आपको एक जोड़ना है। इसका अंश x हर कितना बटा x बटा y + 1। इसकी वैल्यू कितने बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 में x से मल्टीप्लाई 2x बराबर y + 1। फिर अब आपको चर को इधर लाना पड़ेगा तो y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, 2x - y = 1 समीकरण 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में x और y का साइन एक जैसा है। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। तो दोनों का साइन अगर एक जैसा हो
तो ऐसे सवाल के लिए हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर क्या होगा कि पहले हम समीकरण 1 लिख दिए। क्या लिखे हम? x माइनस वाई इक्वल टू -2। नीचे उसे क्या लिख देंगे हम? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब घटाने पर ये प्लस साइन माइनस बदल जाएगा, ये माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस साइन माइनस बदल जाएगा। अब आपका जो है 2x में से x गया तो -x, और प्लस माइनस हो गया तो वही कैंसिल, और -2 -1 -3, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 3। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, या 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, या माइनस वाई बराबर प्लस वाई इधर आ जाएगा, प्लस 3 इधर आ जाएगा -3, ये माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। यानी कि v का मान जो है कितना प्राप्त हो गया? 3/5। चूँकि प्रश्न से अंश का मान 3 प्राप्त हुआ है, हर का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? 3/5। एक आपके दिमाग में कौतूहल हो रहा होगा कि ये साइन क्यों चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लें कि ये साइन आपको दिखा दें। इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि देखिए साइन घटाने पर साइन कैसे चेंज हो जाता है। तो इसका घटाने की क्रिया जो होगी लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड के राइट साइड में होगा। इसको हम एक लाइन में एक सीधी रेखा पर लिखते हैं तो कैसा प्राप्त होगा हमें? x माइनस वाई और माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 -1। तो अब क्या करेंगे? कोष्ठ को ओपन करेंगे। जब कोष्ठ को ओपन करेंगे, ये सरलीकरण विधि हो गया। कोष्ठ को जो ओपन करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर जब कोष्ठ के पहले माइनस साइन रहता है तो अंदर का साइन चेंज कर जाता है। तो x माइनस वाई -2x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों माइनस हो रहा है तो -3, यहाँ से y कैंसिल, और x और -2x यानी कि -x बराबर -3, x बराबर 3। इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको है कि कैसे इसका साइन चेंज हुआ, और इससे यहाँ कोई जादूगरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स का नियम का फॉलो हो रहा है। ये मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जब किसी को हम घटाएंगे तो वहाँ साइन चेंज करेंगे, उसी के अनुसार यहाँ साइन चेंज हुआ। इस तरह आपका भिन्न का मान प्राप्त हुआ 3/5। चलिए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात मूल्य की आयु
कि आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोनों की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की y वर्ष। हमने क्या माना, इस नूरी की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष है। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व, माने आज से 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x - 5। वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y - 5। यानी कि आज से 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, वर्तमान में x है, उसमें से 5 कम हो जाएगा। तो 5 कम होगा, दोनों से 5 कम हो जाएगा, इसलिए x में भी -5 और y में भी -5। अब क्या कहता है, 5 वर्ष को नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि यह आयु किसकी है, नूरी की है, ये आयु किसकी है, सोनू की है, और यह जो है 5 वर्ष पर पहले यह इसके 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 3 टाइम्स है किसके, सेकेंड टर्म के। तो सेकेंड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। यानी प्रश्न से x - 5 = 3 टाइम्स y - 5, या x - 5 बराबर 3y - 5 × 15, या x - 3y बराबर -15 + 5, या x - 3y बराबर -10। समीकरण यह क्या हुआ, अब यहाँ से प्रश्न के पहले भाग से समीकरण 1 का फॉर्मेशन हो गया। समीकरण 1 बन गया।
अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पर जाते हैं। दूसरा भाग क्या है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर x + 10। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y + 10। अब क्या करता है कि नूरी के 10 वर्ष बाद नूरी की इसकी जो आयु है इसके आयु की दुगुनी है, यह जो है इसके 2 टाइम्स है। तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। अब प्रश्न से x + 10 बराबर 2 × y + 10 या x + 10 बराबर 2i + 20। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, या x - 2y बराबर 20 - 10 या x - 2y बराबर 10। समीकरण 2। अब हमने समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2 बना लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में दोनों का साइन जो है, चर का दोनों साइन बराबर है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए, x - 3y = -10 और x - 2y बराबर 10। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस 3। अब एक माइनस दूसरा प्लस, अलजेब्रा का नियम क्या कहता है, एक माइनस दूसरा प्लस होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाइए। 3 में से 2 गया तो y। अब बता रहा है कि साइन किसका आएगा, तो जो बड़ा होगा उसका साइन होगा। तो बड़ा होगा तो क्या होगा, बड़ा 3y है, छोटा 2y है, तो बड़े में से छोटा घटा साइन बढ़ेगा। और दोनों माइनस में है, अलजेब्रा नियम क्या कहता है, दोनों माइनस में हो तो क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। साइन किसका, माइनस का, -20 यानी कि y बराबर 20। अब समीकरण x y का मान निकल गया, y किसको माने हैं, सोनू का निकल गया। अब नूरी का निकालिए। तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखना पड़ता। रखिए, क्या क्या मिलता है देखिए, x - 3y बराबर -10, x बराबर x - 3 × 20 बराबर -10, x - 60 = -10, x बराबर -10 + 60 या x बराबर 50। ये आंसर हुआ। इस सवाल में x का वैल्यू आया 50 वर्ष, इस सवाल में y का वैल्यू आया 20 वर्ष। अब x y के सवाल में है नहीं, इस सवाल में जो है क्या है, नूरी है और सोनू है। तो नूरी को क्या माना गया है, x, इसलिए नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष। इस सवाल में सोनू की आयु को माना गया y और वो किसके बराबर है, 20। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। यानी कि नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। अब जरा सा इसको टेस्ट किया जाए।
कैसे? प्रश्न के प्रथम भाग यहाँ इस सवाल में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा। 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या कीजिए, ये 50 है ना, 50 में से 5 घटा दीजिए। तो 50 में से हम जब 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 45 मिलेगा। और y अब इसमें से भी घटेगा, सोनू से घटेगा, तो 20 माइनस 5 बराबर 15। अब जरा आप प्रश्न के प्रथम भाग को जाइए। 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु सोनू की आयु की गुनी थी। आप देखिए क्या है, सोनू को आयु 15 वर्ष और नोरी की आयु 45 वर्ष। क्या 15 का 3 टाइम्स है 45? बिल्कुल है। तो यह प्रश्न का प्रथम भाग सेटिस्फाइड हो गया। इसकी आवश्यकता यह नहीं है, क्योंकि आपको अपने आंसर से संतुष्ट होने के लिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा प्रश्न का उत्तर जो आया है सही है या गलत है, तो इस चीज़ को आप प्रश्न के किसी भाग में, प्रथम या द्वितीय भाग में पुट कर देंगे। अगर शर्त को फॉलो कर लिया तो समझिए कि आपका आंसर सही है। वही क्रिया हमने किया है। इसके प्रश्न के प्रथम भाग में इसका मान को पुट किया और उसने जो स्टेटमेंट को फॉलो कर गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।